प्रति जीव समय हैं, जीव द्रव्य अनंत हैं, लेकिन जीव द्रव्य में नहीं। मैं तो शुद्ध जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य में नहीं, मैं तो शुद्ध जीव तत्व हूं। जीव द्रव्य त्रिकालवर्ती जीव हैं, लेकिन जीव तत्व शुद्धात्मा वो मैं हूं। जीव द्रव्य आगम का विषय है, जीव तत्व वो अध्यात्म का विषय है। जीव द्रव्य प्रमाण का विषय है, जीव तत्व नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का। जीव द्रव्य ज्ञेय है और जीव तत्व उपादेय है। जीव द्रव्य समय है, जीव द्रव्य समय है और जीव तत्व शुद्धात्मा समय का सार है। ऐसे समय के सार को यहां इष्ट देव सिद्ध किया है और इसके पहले मंगलाचरण में ही यह सिद्ध किया है कि नमः समय साराय। मैं उस समय सार को, समय नहीं, समय का सार जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ऐसे शुद्धात्मा को नमन करता हूं। और नमन करते हुए उस शुद्धात्मा की चार विशेषणों से महिमा बतलाते हैं। भावाय से द्रव्य रूप अस्थि को सिद्ध किया, चित्त स्वभावाय इससे गुण रूप अस्थि को सिद्ध किया, स्वानुभूत्या चकासते इससे पर्याय रूप अस्थि को सिद्ध किया, और सर्वभावांतरे छिदे इससे सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि को सिद्ध किया। देखो, चार विशेषणों के द्वारा इस भगवान आत्मा की महिमा प्रकट की है और जगत में जो अन्य मत हैं उनका निषेध किया है, उनका खंडन किया है। भावाई से द्रव्य रूप अस्थि, चित्त स्वभावाई से गुण रूप अस्थि और स्वानुभूत्या चकासते से पर्याय रूप अस्थि को सिद्ध किया है। लेकिन सर्वभावांतरे छिदे इससे सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि को सिद्ध किया है कि मेरा स्वभाव केवल ज्ञानमयी है, सर्वज्ञ स्वभावी हूं। सर्वज्ञता कहीं बाहर से आने वाली नहीं है भैया, सर्वज्ञता कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। मैं तो स्वभाव से ही सर्वज्ञ हूं, जिसे गुरुदेव क्या बोलते थे, ज्ञा महिमा। किसकी महिमा? ज्ञा महिमा, ज्ञायक की महिमा। किसकी महिमा? ज्ञायक की महिमा। इस ज्ञायक स्वभाव की महिमा, ज्ञान स्वभाव की महिमा कि मैं कितना महिमावंत हूं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम, आंसू आंसू पर लिखा है रोने वाले का नाम, धन दौलत पर लिखा है पाने वाले का नाम, कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम, और ज्ञान ज्ञान पे लिखा है ज्ञायक का नाम। ज्ञान की जो पर्याय है, उस ज्ञान की एक एक पर्याय के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? ज्ञायक का नाम लिखा हुआ है। वो पर्याय ये कहती है, एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय वो ये कहती है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं पर्याय नहीं हूं। उस पर्याय ने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया है, उस पर्याय ने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया है और अपने आप को सर्वस्व रूप से उस ज्ञायक के प्रति समर्पित कर दिया है। अब उसके प्रति समर्पित करने पर वेदन में ज्ञायक की अनुभूति हो रही है, तो वो पर्याय ये कहती है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं भैया। उस
जानर रूप परिणति में ज्ञायक का वेदन हो रहा है, अनुभूति हो रही है, तो अनुभूति स्वरूप पर्याय वो ये कहती है मैं ज्ञायक हूं। जिस ज्ञान परिणति में ज्ञायक का वेदन अनुभूति हो रही है, ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अंतस्थ में विद्यमान जो कारण परमात्मा है, उसमें परिणति का रहना, उसका नाम ज्ञायक है। ज्ञानानंद स्वरूप अंतस्थ में विद्यमान कारण परमात्मा में परिणति का रहना, उसका नाम ज्ञायक है भैया। क्यों परिणति को ज्ञायक क्यों कहा? कि द्रव्य द्रव्य की प्रसिद्धि नहीं करता, द्रव्य द्रव्य की प्रसिद्धि नहीं करता। द्रव्य नित्य है, नित्य नित्य की प्रसिद्धि नहीं करता। उस नित्य स्वभाव की प्रसिद्धि करने वाली अनित्य पर्याय है, और वो अनित्य पर्याय ये कहती है कि मैं ज्ञायक हूं भैया, मैं ज्ञायक हूं। ज्ञा स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव वो कहां से आता है? कि बाहर से नहीं आता है, वो बाहर से नहीं आता है। क्यों? तीन बोल हैं कि ज्ञेय में ज्ञान नहीं, ज्ञेय का ज्ञान नहीं, और ज्ञेय से ज्ञान नहीं। क्या कहा? ज्ञेय में ज्ञान नहीं, ज्ञेय का ज्ञान नहीं, और ज्ञेय से ज्ञान नहीं। तो ज्ञान किसमें है? कि ज्ञायक में ज्ञान है, ज्ञायक का ज्ञान है, और ज्ञायक से ही ज्ञान है। ज्ञायक में ज्ञान है, ज्ञायक से ज्ञान है, और ज्ञायक का ही ज्ञान है। कि ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेय तो जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है, उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञायक में है। तो ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? कि ज्ञायक से ज्ञान होता है, ज्ञायक से ज्ञान होता है। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, हे ज्ञेय ज्ञेय में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं। हे भिन्न भिन्न सत्ता संबंध कदापि नहीं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना है। बहुत गंभीर बोल है भाई, समझने की कोशिश करना और समझ करके भाव भाषण करना।